नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम अपने इस सेशन यानी कि इंडियन आर्किटेक्चर एंड वास्तु कला के विभाग में आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में भवन निर्माण की कितनी शैलियाँ थी। क्योंकि अगर हम केव टेम्पल्स के बारे में चर्चा करें तो वो द्रविड़ शैली पर आधारित है। अगर हम अपने देश की शैलियों को जान लेंगे, जो आर्किटेक्चर की शैलियां हैं यानी स्टाइल है, अगर हम उन्हें जान लेंगे तब हमें आगे के केव टेम्पल्स या दूसरे टेम्पल्स के बारे में जानकारी लेना बहुत इजी हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं यही चर्चा करूंगी कि भारत के जो आर्किटेक्चर की जो मुख्य स्टाइल थे वो कौन कौन से थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी चर्चा। पहले भारत में केवल दो ही मुख्य वास्तुकला और आर्किटेक्ट शैलियां थी यानी स्टाइल थे, जो थे द्रविड़ शैली और दूसरी थी नागर शैली। द्रविड़ शैली विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के बीच के एरिया में प्रचलित थी और जो नागर शैली थी वो हिमालय से लेकर विंध्याचल के बीच में जो उसका प्रसार था वहां तक था। इसके बाद और शैलियां भी धीरे धीरे पनपी, जैसे बौद्ध आर्किटेक्चर जो स्टाइल था वो राजा अशोक के बाद बौद्ध शैली अस्तित्व में आई। इसके बाद एक शैली और है जिसे हम बेसर शैली कहते हैं। बेसर शैली क्या है? ये द्रविड़ शैली और नागर शैली को मिलाकर जो भवन निर्माण किए गए थे उनको बेसर शैली का नाम दिया गया, जो विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के बीच का जो एरिया था वहां ये प्रचलित हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले द्रविड़ शैली में भवन निर्माण में जो हम मंदिरों का निर्माण करते हैं वो कैसे करते हैं, ये एक छोटी सी चर्चा है। जब द्रविड़ शैली में मंदिर का निर्माण किया जाता है वो चारों तरफ से चार दीवारों से घिरा होता है और एंटर करने के लिए, मंदिर में एंटर करने के लिए बड़ा सा गोपुरम होता है। उसे एंटर करते हैं, सामने जब मंदिर दिखाई देता है तो सबसे पहले जो मंदिर का विभाग आता है उसको हम प्रवेश मंडपम कहते हैं या फिर कॉमन हॉल कहते हैं। ये द्रविड़ शैली के जितने मंदिर हैं वो जो टिके हुए हैं वो स्तंभों पर टिके रहते हैं यानी पिलर्स पर टिके रहते हैं। जब हम एंटर करते हैं तो बड़ा सा कॉमन हॉल होता है जहाँ लोग बैठते हैं। उसके बाद हम दूसरे सेक्शन में जाते हैं, उसे कहते हैं सभा मंडपम, जहाँ पर यज्ञ और हवन आदि होते हैं। उसमें भी पिलर्स रहते हैं, उनको जो टिका कर रखने का जो बेस है वो पिलर्स रहता है। उसके आगे आता है गर्भगृह, जहाँ पर भगवान जी की प्रतिमा होती है और गर्भगृह के ऊपर ही शिखर होता है। जो द्रविड़ शैली में जो शिखर है वो पिरामिड के आकार का होता है जिसे हम विमान कहते हैं। नागर शैली में शिखर के ऊपर कुंभ रखा जाता है यानी कलश रखा जाता है, लेकिन द्रविड़ शैली में कुंभ नहीं रखा जाता है। एक क्राउन, जिसे क्राउन पहनते हैं, उसी स्टाइल की एक स्तूपिका होती है। और अगर हम नागर शैली में बात करें तो नागर शैली में जो मंदिर का जो बेस है वो एक प्लेटफॉर्म यानी बड़ा सा चबूतरा होता है, उसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता है। उसको हम स्टेयर से चढ़कर ऊपर तक जाते हैं और जो मंदिर है ये चार कोनों में विभाजित रहता है जिसे चतुष्कोण कहते हैं। मंदिर में गर्भगृह होता है, गर्भगृह के जो सामने एरिया है मंडपम और उसके बाद आता है अर्ध मंडपम। जो नागर शैली के मंदिर हैं उसमें सभा जो गृह है, मतलब जो कॉमन हॉल, वो इम्पोर्टेंट होता है और प्रदक्षिणा करने के लिए जगह जरूर बनाई जाती है। गर्भगृह के ऊपर जो शिखर होता है वो सबसे ऊंचा होता है और ऊपर जाकर एक इसको रेखा स्तंभ भी कहते हैं और पतला होता जाता है और ऊपर कलश की स्थापना होती है। और इसके बाद अगर हम ये चर्चा करें कि बेसर शैली क्या है, तो बेसर शैली में इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण हम कहाँ देख सकते हैं, जो आईहोल का फोर्ट मंदिर है, फोर्ट टेम्पल है, उसमें जो मंडपम है वो द्रविड़ शैली का बना हुआ है और जो उसके ऊपर शिखर है वो नागर शैली का है। इस तरह से हम चलते हैं बौद्ध शैली की तरफ चलते हैं
तो जो बौद्ध शैली के जो आर्किटेक्ट का प्रसार हुआ था वो राजा अशोक के बाद हुआ था, जिसमें पूजा के लिए इनको हम मठ कहते हैं और स्तूप भी कहते हैं, जिसमें सांची का स्तूप बहुत फेमस है। और जो मठ होते हैं उनका जो प्लेस होता है, एक सभा प्रार्थना करने के लिए सभा का कमरा रहता है और इनका जो आकार होता है वो गोलाकार रहता है और ऊपर जो है गुंबद की तरह इनका आकार रहता है। ये ईंटों के बने होते हैं और इनमें चटकीले रंग, डार्क कलर के रंगों से इनकी पेंट की गई होती है। अंदर पेंटिंग्स होती हैं, लकड़ी का प्रयोग होता है और लोहे का प्रयोग होता है। नागर शैली में अगर हम देखते हैं, जो नागर शैली का मेन जो मंदिरों का उदाहरण है वो है उड़ीसा के टेम्पल्स और मध्य प्रदेश के टेम्पल्स। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी चर्चा थी हमारे इंडियन वास्तुकला और आर्किटेक्ट के ऊपर। आगे हम चलकर बादामी की गुफाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसी वीडियो का अगला भाग होगा, आप जरूर उसको देखें और प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्ञानपथ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। जय भारत।